अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा पोस्टमैन के ऊपर है और राउटर मिडलवेयर्स के ऊपर है। और मिडलवेयर्स के ऊपर इससे पहले भी दो लेक्चर्स शुरू के अंदर भी बना चुके हैं, उनको देखें। और उसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है और आज भी एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे जेसन फाइल की मिडलवेयर के थ्रू, तो वो भी हम देखेंगे। और इससे पहले मैं एजेंडा बता देता हूँ कि आज का जो एजेंडा है वो मिडलवेयर के ऊपर है और पोस्टमैन के ऊपर है। हम पोस्टमैन के ऊपर अपने एपीआई को टेस्ट करेंगे और वो देखेंगे कि किस तरह काम करती है, और पोस्टमैन के बारे में भी देखेंगे आगे जाके कि वो किस तरह काम करता है। और मिडलवेयर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मिडलवेयर्स हेल्प्स डेवलपर बिल्ड एप्लीकेशन मोर एफिशिएंटली। तो ये एक मिडल के अंदर बीच में होता है, जिस तरह नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। इट्स एक्ट लाइक कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एप्लीकेशन डाटा एंड यूज़र, कि बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है इससे हो के बैकएंड में जाती है, और बैकएंड से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो इसी तरह फिर जो है वो काम कर रही होती है। ये एक इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर मिडलवेयर को बताया हुआ है कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आता है वो एक एपीआई के थ्रू जो होती है, मिडलवेयर उसके बीच में बैठा होता है, वहाँ पे आती है। उसके बाद उसका जो है रिस्पॉन्स जाता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो आगे चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर। ये एक नई चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन के नाम से क्या लगता है कि पोस्टमैन जो है वो क्या होगा। वो एक अगर इस तरह देखें तो एक आदमी होगा जो ख़त लेके जाता होगा और आता होगा। पोस्टमैन का तो यही काम होता है कि लोगों के ख़त जो हैं, जो लोगों के मैसेजेस होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को देता है। जिसका मैसेज होता है उसको उस बंदे को देता है, ढूंढ के उस एड्रेस पे जाके मैसेज देता है। तो इसके अंदर भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। हम उसको एक एड्रेस देंगे, एक यूआरएल देंगे, उस यूआरएल पे उसको बताएंगे कि इसके ऊपर तुमने डाटा भेजना है या इधर से डाटा ले के आना है। तो ये वही सेम काम करेगा, उस एड्रेस के ऊपर डाटा भेज भी देगा, गेट भी कर लाएगा और पोस्ट भी कर देगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। कि पोस्टमैन इज़ एन एप्लीकेशन दैट अलाउ अस टू टेस्ट एपीआई यूटिलाइजिंग अ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। एक यूज़र इंटरफेस है, बहुत ही आसान इंटरफेस है और बिल्कुल आसान, कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है डाउनलोड करके। सम ऑफ पोस्टमैन एडवांटेजेस इंक्लूड द कलेक्शन फीचर एंड पॉसिबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट टेस्टिंग इन्वायरमेंट। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ होता है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो है वो टूल है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। वो बिल्कुल अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इसको किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह इसको यूज़ करते हैं, और इसमें कोई भी एपीआई हो अपनी, वो किस तरह हम टेस्ट करते हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि पोस्टमैन का टूल क्या करता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। पोस्टमैन का टूल बेसिकली हम अगर डिटेल में जाए तो इसलिए यूज़ करते हैं कि हम देख सकें कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई डाटा आए तो कोई कोई डाटा उसके ऊपर भेजा जाए तो वो रिसीव कर लेगा, और अगर हमारे कोड से कोई डाटा कहीं और भेजा जाए तो वो लेके चला जाएगा। हम इस तरह के मसलों के लिए, इस तरह की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन की एपीआई यूज़ करते हैं, पोस्टमैन को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हम अभी जो है हमने फ्रंट एंड जो है वो नहीं बनाया हुआ, तो हम पोस्टमैन को यूज़ करेंगे और इससे अपने बैक एंड को डाटा भेजेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो हमने अपने पास कोड लिखा है क्या वो डाटा रिसीव कर रहा है। अगर यूज़र फ्रंट एंड पे डाटा डालेगा तो वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा या नहीं होगा, या कोई एरर तो नहीं आ रहा, हमारा कोड सही चल रहा है बैक एंड पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पोस्टमैन के अंदर टेस्ट हो जाती हैं। तो ये हम अभी की जब कोड करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाई है पोस्टमैन की स्लाइड्स के अंदर के। पहले ही आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि पोस्टमैन जो है उसकी जो लेआउट है वो किस तरह का है। बहुत ही आसान है इसका इंटरफेस है। यहाँ पे न्यू पे जाके आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसको कहते हैं, और उसके बाद ये इसकी डिफरेंट टैब्स हैं। जिस तरह मैंने एक मर्न की बनाई हुई है, आप ये एक रिक्वेस्ट की बगैर नाम की बनी हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको बताएंगे कि आपने जो रिक्वेस्ट करनी है वो पोस्ट की करनी है या गेट की करनी है, डाटा भेजना है या ले के आना है। और उसके बाद यूआरएल बताएंगे, जिस यूआरएल पे भेजना है या जिस यूआरएल से लेके आना है। और सिंपल जो भी डाटा होगा वो हम बॉडी में डाल के
सेंड कर देंगे। तो एक पोस्टमैन का जो काम होता है वो वही करेगा, उस यूआरएल के ऊपर जाएगा, डाटा किसी को दे आएगा, या अगर ले गया ना तो डाटा ले आएगा। इसमें कोई और इसका और कोई यूज़ नहीं है इतना। और अभी आगे चल के हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर और देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा होगा आगे। तो चले, हम अपने कोड में आ चुके हैं और लास्ट टाइम पे जो हमने अपना कोड है वो यहीं पे छोड़ा था, तो यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने यूज़र स्कीमा इसका क्रिएट किया था, तो यहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम इसको फर्दर जो है अपने पास, अगर हमारे पास कोई डाटा आए फ्रंट एंड से तो वो बैक एंड पे किस तरह रिसीव होगा और उसको हम किस तरह रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए, इसकी वजह से हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दे देता हूँ auth.js, क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जिस तरह एक यूज़र आएगा, अगर उसका ईमेल हमारे पास है तो वो रजिस्टर है हमारे पास तो वो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो रजिस्टर होगा। तो जो रजिस्टर वाला पेज होगा उसका बैकएंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया authentication.js। तो लॉगिन और रजिस्टर वाला जो कोड होगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसके अंदर एक्सप्रेस यूज़ होगी, तो इसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर हमारा एक्सप्रेस के फंक्शन आ चुके हैं और एक और हम राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल ये राउटर का फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इसके मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, इसके अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको जिस तरह भी चाहेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के हमने इसके अंदर देखा था, ये जो गेट की रिक्वेस्ट थी app.get/about, इस तरह के पेजेस थे। अब इस तरह की हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। जब भी आपने डाटा लेना होगा, रिसीव करना होगा, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर करेंगे router.post। देख, जिस तरह आपने लिखे यहाँ पे पोस्ट आ गया, पोस्ट। अब आपने जो मैंने जिस तरह बताया, आपका रजिस्टर पेज होगा वो, कि यूज़र उस पर रजिस्टर कर रहा होगा, तो ये रजिस्टर की रिक्वेस्ट होगी, रजिस्टर पेज की रिक्वेस्ट होगी। जैसे हमने वहाँ पे अबाउट का पेज बनाया था, इस तरह ये जब भी रजिस्टर वाली के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, रजिस्टर वाले पेज पे आके जब भी रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जो काम भी किया होगा हमने वो वाला जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह सिंपल वो जो होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देंगे और सिंपल जो उसका फंक्शन होता है वो एक बना लेंगे, जिस तरह के हम आज तक बनाते आए हैं, response.send। अब यहाँ पे हम कर लेंगे response.json, क्योंकि हमने हमारे पास जो डाटा आना है वो एक जेसन की फॉर्मेट के अंदर होगा। जिस तरह शुरू से हम बात करते रहे हैं कि जेसन टाइप का होगा, जेसन टाइप का होगा, तो बस अब वो जो है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और डाटा जो है हम देखेंगे कि किस तरह आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज का रिक्वेस्ट जो आई होगी उसकी पूरी बॉडी क्या होगी, दैट्स इट। और हम एक दफ़ा विजिबल भी करा लेंगे अपने पास कंसोल पे कि हमें पता चल जाए कि डाटा आया है या नहीं आया। हमें नीचे यहाँ पे नज़र आ जाएगा डाटा हमारे पास कंसोल में। तो console.log, जिस तरह लॉग दिखाते हैं कंसोल के अंदर, जो भी डाटा आ रहा होगा वो दिखा देगा हमें। हमारी जो रिक्वेस्ट होगी उसकी बॉडी के अंदर जो भी डाटा हो वो हमें दिखा दो, बस इतनी सी बात थी। अब इसका सिंटैक्स ठीक कर लेते हैं और जो हमने राउटर बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि वो चल जाए जैसे हमने स्कीमा को किया था।
कंट्रोल एस एंड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि जो भी वो वाली फ़ाइल है वो यहाँ पे यूज़ हो जाए। तो ऐप डॉट यूज़ रिक्वेस्ट रिक्वायर आएगा यहाँ पे, सॉरी रिक्वायर करनी है ना, हमने वो वाली फ़ाइल लेके आनी है। तो ऐप डॉट यूज़ ब्रैकेट रिक्वायर एंड उसके बाद .बैकस्लैश एंड ऑथ, ये वाली फ़ाइल खुद ही से आ चुकी है यहाँ पे ऑथ। एंड उसके बाद और एक और मिडलवेयर हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम बताएंगे कि जब भी हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा। तो ऐप डॉट यूज़, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो वो डाटा को नहीं लेके आएगा। फंक्शन पहले का अवेलेबल था, सिंपल हमने यूज़ किया, उसको बताया कि जो भी डाटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट का होगा एंड दैट्स इट। अब इसको हम यहाँ पे पुराने वाले को बंद करते हैं, नए वाले को चला के देखते हैं। कोई एरर आ रहा है उसको देखते हैं कि कोई एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे एस आता है, इस फंक्शन का एरर था। चलें अब हम चला के देखते हैं। तो सर्वर इज़ रनिंग 200 पोर्ट पे कनेक्टेड टू डीबी, ये हो चुका है। अच्छा, अब हमारा काम शुरू होता है पोस्टमैन का। तो अब आपने सिंपल, सबसे पहले आपके पास पोस्टमैन नहीं होगा तो आपने यहाँ पे जाना है, पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना है। ये वाली पहली वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आपने पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है अपने पास। मेरे पास मैक है तो मुझे मैक के लिए शो कर रहा है, आपके पास विंडोज़ होगी तो आपको डायरेक्ट की विंडोज़ के लिए शो करेगा। डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको इंस्टॉलेशन का। वो जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं ना, डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो वैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये विंडोज़ के अंदर। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो इसकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने न्यू में आना है और रिक्वेस्ट पे जाना है और उसके बाद रिक्वेस्ट का नेम जो भी होगा आपने एक रिक्वेस्ट का नाम लिख के एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेनी है। तो ये इस तरह की एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी आपके पास इस तरह के ऊपर, और यहाँ से प्लस के साइन से भी आपके पास एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद आपने इसके अंदर हेडर में आना है। हेडर में आने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कंटेंट टाइप, वैल्यू के अंदर एप्लीकेशन/जेसन, क्योंकि हमने जेसन के अंदर वैल्यू भेजनी है तो इसलिए आपने यहाँ पे जेसन को सिलेक्ट करना है। और अब आपने आगे जाके क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लोकल होस्ट / जहाँ पे रजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लिंक कॉपी कर देना है। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके पास सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला मेन पेज वाला। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे /रजिस्टर लिखना है। यहाँ पे ये आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही। अगर गेट रिक्वेस्ट होती इन बाकियों की तरह तो ये हमें यहाँ पे नज़र आती, तो ये इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। तो आपने अब लोकल होस्ट :200/रजिस्टर जो है आपके जिस भी पोर्ट पे चल रहा है उसके साथ /रजिस्टर/ लगा के वो वाला नाम लिखना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। तो आपने इसको यहाँ पे बता देना है और उसके बाद आ जाना है बॉडी के अंदर। बॉडी में आपने जो भी जेसन में आपने डाटा भेजना है, जेसन नेचर का, उसको आप यहाँ पे जेसन के अंदर लिखें नेम, जिस तरह मैं नेम लिख लेता हूँ अब्दुल्ला, आगे कोई और ईमेल मैं दे देता हूँ अपनी, कोई भी टेस्ट ईमेल दे दें आप, और एक और फील्ड ले लेते हैं वर्क की। ठीक है, यहाँ पे कॉम आएगा और यहाँ पे करने के बाद आप ये डाटा को सेंड कर दें। सेंड करने के बाद आपने देखा कि ये बॉडी में नज़र आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें डाटा
ऐप में कहाँ नज़र आया, वहाँ से तो सेंड हो गया, ऐप में कहीं पे गेट भी हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे गेट हो गया। जेसन, पूरा जेसन जो हमने भेजा था वहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट जो भी आई है उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले कराई हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे नज़र आ गया। नेम की जगह पे अब्दुल्ला आ गया, ईमेल की जगह पे टेस्ट आ गया, वर्क आ गया, NASD आ गया। और उसने बताया कि आपने करंट राउट जो है वो रजिस्टर का विज़िट किया है, जिसकी वजह से ये आया है। जिस तरह हमने पहले जो फंक्शन लिखा हुआ था कि वो यूज़र जहाँ जहाँ पे जाए हमें उसके वो नज़र आता रहे, तो ये इसकी वजह से हमें ये भी नज़र आ रहा है। और इस फंक्शन की वजह से हमें ये नीचे लॉग में नज़र आ रहा है। एक दफ़ा और चेक करते हैं हम इसके अंदर कोई डाटा, एक और फील्ड इसके अंदर डाल के भेज देते हैं। एक और फील्ड यहाँ पे डलेगी, यहाँ पे हम डाल के भेज देते हैं कि जिस तरह पासवर्ड की, कि उधर जब रजिस्टर होगा तो वो बताएगा कि उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, काम क्या करता है और उसका पासवर्ड क्या है। तो चलें एक पासवर्ड की फील्ड ले लेते हैं और इसको भेजते हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए उसकी, खैर है, वेरिएबल ही है वो। और ये अब देखते हैं कि कोई नया डाटा आया है। हाँ जी, नया डाटा भी आ गया हमारे पास, जिसके अंदर नेम अब्दुल्ला, ईमेल दिस, वर्क, ASD टेस्ट एंड पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद जो भी हमने उसके आगे फील्ड डाली है। तो मतलब यूज़र फ्रंट एंड से जो भी डाटा हमारे पास भेजेगा, रजिस्टर जब हो रहा होगा, जो भी डाटा जिन फील्ड्स के अंदर डाल के भेजेगा वो हमारे पास पीछे रिसीव हो जाएगा। अब हमारा काम जो है बड़ा आसान हो गया, रिसीव हमारे पास हो गया। अब डाटा, हमारा अगला काम क्या है कि हमने अपनी डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर कराना है। तो अब हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि हम किस तरह डाटा को यूज़र से लेके स्टोर कराएंगे उसको डाटाबेस के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।